स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास कॉजेज़ ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर से रिलेटेड है। इससे पहले भी अब तक कॉजेज़ ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर यानी असामान्य व्यवहार के कारणों के अंतर्गत हम 2 वीडियोस देख चुके हैं, जो कि जैविक कारण और मनोसामाजिक कारण हैं। उन दोनों वीडियोस के लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट देखें, वहाँ पर भी आपको वो 2 वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे जो तीसरा प्रमुख कारण होता है असामान्य व्यवहार का, उसको, जो कि है सामाजिक सांस्कृतिक कारण, सोशियो कल्चरल कॉजेज़। इसको स्टार्ट करें इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आप सभी को कि जो असामान्य व्यवहार होते हैं उनका कोई सार्वभौमिक डेफिनीशन नहीं है। कल्चर के अकॉर्डिंग, संस्कृति के अकॉर्डिंग कोई सार्वभौमिक डेफिनीशन नहीं है असामान्य व्यवहार की, क्योंकि अलग अलग कल्चर में अलग अलग परंपराएं होती हैं, मानक होते हैं, नियम होते हैं। और यदि पर्सन उन नियमों, उन मानकों को मान रहा है, उनके अनुरूप बिहेवियर कर रहा है, तो हम उसके बिहेवियर को सामान्य व्यवहार कहते हैं। लेकिन अगर वो उनसे हटके कोई बिहेवियर करता है तो हम उसे असामान्य व्यवहार की कैटेगरी में रख देते हैं। जैसे अगर इंडियन सोसाइटी की बात की जाए तो यहाँ पर छोटे परिधान, यानी जैसे शॉर्ट्स हो गया, बिकनी हो गया, ये सभी अगर कोई पहनकर सड़क पर निकलता है तो उसे लोग एक गलत नज़र से देखते हैं। उसे ऐसा समझा जाता है कि ये तो पागल है, दिमाग से थोड़ा सा हिला हुआ है। लेकिन अगर वहीं हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, कोई नोटिस भी नहीं करता है इन चीज़ों को। तो एक कल्चर में सेम चीज़ को असामान्य व्यवहार की कैटेगरी में रखा जा रहा है और दूसरे कल्चर में सेम ड्रेसेस को सामान्य कैटेगरी में रखा जा रहा है। तो इसीलिए कई बार कल्चर के अकॉर्डिंग इनकी डेफिनीशन चेंज होती रहती है। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं क्या बताया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि असामान्य व्यवहार के कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक बतलाए गए हैं। ऐसा देखा गया है कि विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के अलग अलग मानक, मूल्य एवं व्यवहार होते हैं, जिनका मानव व्यवहार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, हम जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ के जो नियम हैं, वहाँ के जो वैल्यूज़ हैं, उन सभी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हम भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनको प्रभावित करते हैं। तो असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति का कारण ऐसे मूल्यों एवं मानकों को भी बतलाया गया है। मतलब जो ये मूल्य है, मानक है, नियम है जो हमारी सोसाइटी ने बना रखे हैं, जब हमारा बिहेवियर उनसे थोड़ा सा डेविएंस कर जाता है, उनसे अलग हट के हमारा बिहेवियर हो जाता है, तो फिर उस बिहेवियर को असामान्य व्यवहार की कैटेगरी में रखा जाता है। और मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर कुछ ऐसे ही सामाजिक सांस्कृतिक कारक बताए हैं जो कि असामान्य व्यवहार से सीधा संबंध रखते हैं, जिसमें पहला है निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। दूसरा है अनुपयुक्त सामाजिक भूमिका, इनएप्रोप्रिएट सोशल रोल्स। थर्ड, आर्थिक कठिनाइयाँ एवं बेरोजगारी, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक बंधन, सोशल रिलेशनशिप। फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। और लास्ट है वैवाहिक समस्याएं, मैरिटल प्रॉब्लम। ये सभी क्या है? ये सभी सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं, और इन सभी की भूमिका असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण होती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर की। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सामाजिक आर्थिक स्तर होता है उसका असामान्य व्यवहार से नकारात्मक संबंध होता है। यानी सामाजिक आर्थिक स्तर यदि निम्न होगा तो जो असामान्य व्यवहार हैं वो उच्च होंगे, और सामाजिक आर्थिक स्तर अगर उच्च होगा
तो असमान व्यवहार निम्न होंगे। और इस तथ्य की पुष्टि के लिए, इसको प्रूव करने के लिए एरोन और पीटरसन ने एक अध्ययन किया जिसमें यह पाया गया जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न है उनमें असमान व्यवहार की उत्पत्ति की संभावना काफ़ी अधिक होती है और ख़ासकर स्किज़ोफ्रेनिया जैसे रोग के उत्पन्न होने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे इनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता है तो इनमें स्किज़ोफ्रेनिया की संभावनाएं कम होने लगती हैं। बट एक चीज़ ये भी देखा गया है कि अगर सामाजिक आर्थिक स्तर बहुत ही उच्च है तो वहाँ पर भी कुछ और डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, जैसे मूड डिसऑर्डर हो गया, क्योंकि मूड डिसऑर्डर मनोदशा विकृति का संबंध उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग से होता है। तो यहाँ पर एक तरीके से देख रहे हैं आप कि अगर बहुत ही ज़्यादा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर है तो वहाँ पर भी डिसऑर्डर्स या असामान्य व्यवहार के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और यदि बहुत ही ज़्यादा उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर है तो वहाँ पे भी ऐसे चांसेस बनने लगते हैं। नेक्स्ट है अनुपयुक्त सामाजिक भूमिका, इनएप्रोप्रिएट सोशल रोल्स। कई बार क्या होता है कि पर्सन को कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें वह करना नहीं चाहता है, लेकिन उसका वर्क है, उसकी जॉब है वो कार्य करना, तो इसीलिए उसको ना चाहते हुए भी उन कामों को करना पड़ता है, और जिसका असर ये होता है कि बाद में उनके अंदर ऐसे कार्य करने की वजह से गिल्ट फीलिंग आती है और उनमें असामान्य व्यवहार के उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है वो सैनिकों से रिलेटेड है कि जो सैनिक होते हैं, सैनिकों का काम क्या है कि सरहद पे अपने देश की सीमा की रक्षा करना, और अगर कोई दुश्मन आता है तो उसको मारना, दुश्मन अगर अटैक करता है तो उसको मारना। तो लेकिन यहाँ पर जब वो दुश्मनों को मारते हैं तो कई बार क्या होता है कि उनमें एक दोष भाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आखिर में वो भी इंसान हैं, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, और वो जब बाद में इस चीज़ को सोचते हैं कि मैंने एक इंसान को मार दिया, हाँ वो बात अलग है कि वो एक दुश्मन था बट था तो इंसान ही, तो कई बार इस सोच की वजह से ही उनमें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील उत्पन्न होने लगता है, गिल्ट दोष भाव विकसित हो जाता है, और जो एबनॉर्मल बिहेवियर्स के ओरिजिन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब जिसकी वजह से पर्सन में, उस सैनिक में असामान्य व्यवहार भी उत्पन्न हो जाते हैं। और आप लोग को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं कि जो DSM-3 था, तो DSM-3 में एक डिसऑर्डर जोड़ा गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। तो PTSD इसी वजह से ही जोड़ा गया था, वो खासकर सैनिकों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आई थी उन्हीं को नज़र में रखते हुए ये चीज़ें जोड़ी गई थी, क्योंकि जो सैनिक वॉर पे जाते थे, युद्ध में जाते थे, जब वो वापस आते थे तो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक, मतलब जो उन पहले की घटनाएं हैं वह उनको याद आती थी कि मैंने ऐसे ही लोगों को मारा, ये किया, वो किया, तो इससे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और गिल्ट फील, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होने लगती थी। इसी के वजह से PTSD को एक रोग के रूप में रखा गया DSM-3 में। नेक्स्ट है आर्थिक कठिनाइयाँ एवं बेरोज़गारी। आप सभी देखते हैं कि कई बार जब हमारी जॉब चली जाती है, या अभी कोरोना चल रहा था तो उसमें बहुत से लोगों की जॉब गई, और जब जॉब गई या उनको घर पे बैठना पड़ा तो क्या हुआ कि जो घरेलू हिंसा थी वो दुगनी हो गई। घरेलू हिंसा क्यों हो रही है? घरेलू हिंसा भी एक प्रकार का असामान्य व्यवहार है, क्योंकि अपने वाइफ को मारना, अपने बच्चों को मारना कोई सामान्य व्यवहार तो है नहीं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई, बेरोज़गारी उत्पन्न हुई, और जिसकी वजह से फिर उनके अंदर कुछ माल एडाप्टिव बिहेवियर्स उत्पन्न हो गए और वह असामान्य व्यवहार करने लगे, और कुछ केसेस में तो ये आत्महत्या या अपराध की प्रवृत्ति में भी बदल गए। फोर्थ, सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक तो हमारा होता है फैमिली रिलेशनशिप, मतलब परिवार के सदस्यों का संबंध, और दूसरा संबंध होता है हमारा सोशल रिलेशनशिप, मतलब हमारे समाज में कैसा संबंध है। तो
तो यहाँ पर वर्नर बताते हैं कि जिन पर्सन्स का मतलब जिन लोगों का जो सामाजिक संबंध होता है वो अगर अच्छा है, तो जब वो किसी स्ट्रेस में होते हैं या कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पेन होता है या वो ट्रबल में होते हैं, तो वहाँ पर जो सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं वो काम आते हैं। ऐसे लोग उसकी हेल्प करते हैं, उसको समझाते हैं और उसको इमोशनली सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसके एबनॉर्मल बिहेवियर्स होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। बट ऐसे पर्सन जिनका सोशल कॉन्टेक्ट सीमित है, बहुत ही कम है, उनके अंदर फिर जब ऐसी सिचुएशंस उनको फेस करनी पड़ती है तब उनके अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनको कोई इमोशनली सपोर्ट करने वाला वहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। जैसा कि सबसे पहले ही मैंने बात किया था कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, उस इन्वायरमेंट में क्या मानक हैं, क्या नियम हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमारा व्यवहार सामान्य है या असामान्य है। लेकिन सेम चीज़ें, सेम व्यवहार अगर हम दूसरे किसी इन्वायरमेंट में जाते हैं, दूसरे किसी सोसाइटी में जाते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि वही बिहेवियर असामान्य व्यवहार की कैटेगरी में आता हो। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्ति का जन्म एक विशेष समाज में होता है और उस समाज का एक अपनी संस्कृति होती है, जिसके अनुसार व्यक्ति को व्यवहार करना उसकी बाध्यता है। मतलब जिस समाज में आप रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बिहेवियर करना है। तो इस तरीके से स्पष्ट होता है कि जो समाज है, जो संस्कृति है, उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ रहा है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे एक व्यक्ति है वो एक ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से बिलोंग करता है जहाँ पर हिंसा ना के बराबर होती हो, मतलब वहाँ पर कोई भी वायलेंस नहीं होता है, कोई किसी को नहीं मारता है। तो उसकी जो पर्सनालिटी है उसमें ऐसे ट्रेट्स की, ऐसे सीलगुणों की प्रबलता होगी जिसके माध्यम से वह किसी भी समस्या का समाधान बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कर सकता है। और ऐसे पर्सन्स में जो माल एडिक्टिव बिहेवियर्स होते हैं, जो कुसमायोजी व्यवहार होते हैं, उनके होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं और जिसकी वजह से उनमें कोई मेंटल डिसऑर्डर्स भी जल्दी नहीं उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसी सोसाइटी में रह रहा है जहाँ पर शोषण, हिंसा, ये सभी चीज़ें आम बात है, वहाँ पर आए दिन कत्ल होते हैं, आए दिन एक दूसरे को मार दिया जाता है, तो वहाँ पर कोई पर्सन रह रहा है तो उसके व्यक्तित्व में फिर क्या होता है कि जो माल एडेप्टिव बिहेवियर होते हैं उसकी विकसित होने की संभावना बहुत ही अधिक हो जाती है। लास्ट है वैवाहिक समस्याएं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इसको। यहाँ पर बताया जा रहा है एमेटो और कीथ के द्वारा कि वैसे बच्चे एवं वयस्क में सांवेगिक समस्याएं अधिक होती हैं जो विवाह विच्छेदित परिवार से आते हैं। मतलब एक बच्चा अगर उसके पेरेंट्स आपस में संबंध विच्छेद कर लिए, उनका डाइवोर्स हो गया है, तो उस बच्चे के अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर्स डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली अच्छे से घुल मिलकर एक साथ रहती है तो वहाँ पर उनके जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है और उनके अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर्स उत्पन्न होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन कौन से सोशल कल्चर फैक्टर्स हैं जो पर्सन में एबनॉर्मल बिहेवियर्स को उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होते हैं या उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इस वीडियो के साथ ही हमारा जो कॉजेज़ ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर का टॉपिक था वो भी कवर होता है, वो भी कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।